हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम क्लास 10th स्टैंडर्ड NCERT मैथ बुक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2023 एंड 24 सेशन। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ we can find the roots of the polynomial, and the next sum is if the roots are given, if the sum of the roots and product of the roots are given, then how we can form a quadratic polynomial। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, but before we start the video, I am Digambar Mishra and you are watching my YouTube channel where you will get the videos related to mathematics as well as you will be updated with the CBSE latest update. So if you are new, do subscribe my channel, like the video and share it with your friends. So let's start the video. So children, as you all can see that this is the first question of question number 1, where first we need to find zeros of this polynomial and later on we need to find the relationship among zeros and its coefficient, right? तो चलिए हम लोग इस सवाल को समझते हैं कि कैसे इसे हम लोग बनाएं। So children, to find zeros of the polynomial, this polynomial, okay, let that px is equal to x square minus 2x minus 8, right? And we need to find zero of this. So to find zeros of px, that means the given polynomial, we need to write px is equal to 0, okay? Now what is px here? X square minus 2x minus 8 is equal to 0. Now this is a type of quadratic equation which you will learn later on. This is a separate chapter in your book. लेकिन मैं आपको अभी इस सवाल को बनाने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए वो मैं आपको दूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, 2-3 मेथड है। उसमें जो फर्स्ट ये मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करने वाले हैं टू फाइंड द रूट्स और यू कैन से जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन यू ऑल हैव लर्न इन क्लास 8। तो चलिए मैं आपको एक बार और रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि व्हाट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड। दैट इज जो आपका मिडिल टर्म है आप इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे जिसका प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो बच्चों इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -4x प्लस 2x माइनस 8। अगर आपको फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह से समझना है तो ऑलरेडी वीडियो है जिसका लिंक आई विल गिव, यू ऑल कैन वॉच माई दैट वीडियो। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया इस फॉर्म में, एंड इसके बाद वी विल टेक x माइनस 4 कॉमन, तो ये आ गया अपना दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो है वो कहानी शुरू होगी x और y के वैल्यू को निकालने का, नॉट y, एक ही वेरिएबल है x। तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, दैट मीन्स 2 रूट निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर स्पेस है तो मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ, बट आप जब कॉपी में लिखोगे, नोटबुक में लिखोगे तो जस्ट इसके बाद स्टेप को कंटिन्यू करोगे। तो आइदर यहाँ से होगा आइदर दिस इक्वल टू 0 या फिर दिस इक्वल टू 0, मतलब दोनों 0 के बराबर है। सो आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो विच विल गिव x इक्वल टू 4, या फिर आप इसको लिख सकते हो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू जो है वो -2 होएगा, राइट? तो ये हो गया, ओके। तो जो 2 रूट है अपना, देयरफॉर यू कैन राइट द आंसर, देयरफॉर 2 roots of the given polynomial, okay, are, so there are 2 roots, one is 4 and another is what, -2। तो ये हो गया। नाउ
we know that the standard form, according to the standard form of the quadratic polynomial, the two roots are alpha and beta. तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 आ गया, जो आपने सीखा होगा फॉर्मूला में, वहाँ पर दो रूट्स अल्फा और बीटा लिया गया है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा लिया गया, राइट। तो मैंने यहाँ पर अल्फा के वैल्यू को असाइन कर दिया है 4 और बीटा के वैल्यू को असाइन कर दिया है -2, ओके। सो नाउ वी विल फाइंड द रिलेशनशिप, ओके। तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो फर्स्ट होगा वो होगा सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द ज़ीरोज़। सम ऑफ द ज़ीरोज़ का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 4 और बीटा का वैल्यू क्या है -2। बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो यहाँ पे 2 आएगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो यू ऑल कैन गिव 1। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमें इसे रिलेट करना पड़ेगा इसका जो कोफिशिएंट है इसके साथ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, माइनस और -2 को ब्रैकेट में दे करके यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ बिकॉज वी ऑल नो दैट कि जो रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ द जीरोज़ -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ c/a होता है। तो मुझे -b/a के फॉर्म में लाना होगा, राइट। तो यहाँ देखिए ये माइनस, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और जो -2 है वो क्या है, b का कोफिशिएंट है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही होगी कि कैसे हुआ, तो इसको आप कंपेयर कीजिए। जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इफ़ यू कंपेयर दिस टू देन यू विल फाइंड दैट इन b प्लेस देयर इज -2, इन c प्लेस देयर इज -8 एंड इन a प्लेस देयर इज ओनली 1। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है और c का वैल्यू -8 है। तो इन प्लेस ऑफ -2 यू कैन राइट b एंड जो 1 है वो क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो ये -b/a आ गया। आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक लाइन लिख दो तो दैट विल बी मोर बेटर कि ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ ये किसका कोफिशिएंट है बच्चों, x का है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², राइट, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये सम ऑफ द जीरोज़ का रिलेशन जो है वो निकल गया। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा बीटा, राइट। तो अल्फ़ा बीटा का मतलब हो गया 4 × -2। तो यहाँ पे 4 एंड इन ब्रैकेट -2 कीजिए, तो ये -8 आ गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। -8 किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है, c/a हो गया। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, ओके, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये जो है वो कंप्लीट आंसर है नंबर 1 का। टाइम लग गया, देखते हैं सेकंड नंबर बना पाऊंगा या फिर नहीं बना पाऊंगा। तो ये इसी पैटर्न में आपको जो है वो बाकी के जो इसमें सवाल दिए हुए हैं वो आपको कर लेना है। तो वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट्स का हो चुका है, तो मैं आज के वीडियो में एक ही आंसर को एक्सप्लेन किया हूं एंड आई होप जो मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में लिख करके बताइए। तो इसी पैटर्न में सारे सवाल को, अगर दिक्कतें आपको आएगी तो फैक्टराइजेशन में ही आएगी। तो आई होप कि आपका फैक्टराइजेशन जो है वो आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप मेरा वीडियो को देख सकते हैं, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। इन नेक्स्ट मैथमेटिक्स क्लास मैं इसमें से 1-2 सवाल और समझाऊंगा और उसके बाद जो मैंने आपसे कहा था इसमें और एक दूसरा भी टाइप है तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।